हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं सौरमंडल के बारे में पढ़ा रहे थे हम। तो सोलर सिस्टम के बारे में, और सोलर सिस्टम के बारे में हमने इतना पढ़ा दिया था कि सूर्य से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो हमने करा दिए थे। और ग्रह के बारे में पढ़ा रहे थे। ग्रह में बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये सारे हमने ग्रह, इनके बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया था। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन इनके करवाए थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने डिटेल वाइज पढ़ाया था, बुध भी, शुक्र भी और पृथ्वी भी और मंगल भी। और आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर। तो आज हम बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जुपिटर के बारे में। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे जुपिटर के बारे में, तो इससे बाहर तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि डिटेल वाइज पढ़ेंगे हम सारे क्वेश्चन। ठीक, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। तो ध्यान रखना, आकार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आकार में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, ध्यान रखना। अगर बात करी जाए कि सूर्य से कितनी दूरी पर है, तो सबसे दूरी पर है बुध, मैंने पढ़ाया था बुध है। सेकंड नंबर पर है शुक्र, और तीसरे पृथ्वी, और चौथे पे मंगल, और पांचवे पे बृहस्पति यानी जुपिटर, ध्यान रखना। तो दूरी के क्रम में ये सूर्य से 5वां स्थान है इसका, और फर्स्ट नंबर पर है ये आकार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। इतना बड़ा, 1300 गुना अधिक बड़ा है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। तो अपनी धुरी पर यह सबसे तेजी से घूमता है, ध्यान रखना। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी कितने देर में चक्कर लगाती है? पृथ्वी लगाती है 24 घंटे में एक चक्कर। वो 24 घंटे पूरे नहीं लेती, वो लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ध्यान रखना। और ये केवल 9 घंटे 55 मिनट, लगभग 10 घंटे। तो ध्यान रखना, इसे सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, यानी सबसे स्पीड से घूमता है अपनी धुरी पर, ओनली 9 घंटे 55 मिनट में, लगभग 10 घंटे के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने, लगभग 12 वर्ष लगते हैं। तो ध्यान रखना, तो ये लगभग 12 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। और पृथ्वी को आपको पता होगा 1 वर्ष लगता है। तो बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वक्त लगता है? 12 वर्ष, यानी 11 वर्ष 9 महीने, लगभग 12 वर्ष के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम की अधिकता है। तो पूछ लिया जाएगा बहुविकल्प क्वेश्चन में कि इस बृहस्पति ग्रह में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो हाइड्रोजन एंड हीलियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बृहस्पति के 16 उपग्रह हैं। और मार्स के यानी मंगल ग्रह के मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, ओनली 2 उपग्रह हैं जो मोस्ट हैं, फोमोस और डिमोस, मंगल ग्रह के। और पृथ्वी का मात्र 1 उपग्रह है, वो है चंद्रमा। और बुध का और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। जिनमें, तो इसमें जो इसके 16 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, पीले रंग का है। ठीक, गैनीमीड, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड है, वो भी पीले रंग का है, ध्यान रखना। और 16 उपग्रह हैं टोटल बृहस्पति के। तो यही क्वेश्चन है, बृहस्पति से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते, बस इतना ध्यान रख लेना। सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड है, 16 इसके उपग्रह हैं। बस यही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम शनि के बारे में बात कर लेते हैं, सैटर्न। तो हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सैटर्न। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह ग्रह आकार में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह तो आपको पता होगा बृहस्पति, अभी बताया, और दूसरे नंबर पर शनि। ठीक, इसके चारों ओर एक छल्ला वलय पाया जाता है, जो इसकी प्रमुखता पहचान है, यानी कि इसके चारों तरफ एक वलय पाया जाता है, छल्ला। ठीक, ध्यान रखना इसे, इसके चारों ओर एक छल्ला वलय पाया जाता है, जो इसकी प्रमुखता पहचान है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। तो इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है ना, ये बहुविकल्प क्वेश्चन में आ जाता है कि छल्ला या वलय किसके चारों तरफ पाया जाता है, कौन से ग्रह के चारों तरफ पाया जाता है? वो पाया जाता है शनि के, ध्यान रखना। और यह पीले रंग का ग्रह है। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीले रंग का ग्रह है, वैसे ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। ठीक, यानी 29 वर्षों में एक चक्कर लगाता है सूर्य के। ठीक,
शनि ग्रह, और पृथ्वी आपको पता ही होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका घनत्व सबसे कम है पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम। तो इसका घनत्व जो सबसे कम है, सबसे कम, पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसका जो घनत्व है शनि का सबसे कम है, और वो भी अब पूछ लिया जाए पृथ्वी से कितना कम है, तो पृथ्वी से 30 गुना कम है इसका घनत्व। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। इस ग्रह को क्या कहते हैं? लाल दानव भी कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे ध्यान रख लेना, इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के, वो भी कितने? 30। इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक, ध्यान रखना, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक, ध्यान रखना, इसे गैलेक्सी लाइक ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसे ध्यान रखना, टाइटन। तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन। ठीक। इसका आकार लगभग बुध के समान है। जो टाइटन जो उपग्रह है शनि का, तो इसका आकार बुध के समान है, जो कि बुध ग्रह हमारे ग्रहों में सबसे छोटा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। तो टाइटन जो उपग्रह है, इस पर वायुमंडल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर जीवन भी संभव हो सकता है। ठीक। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर शनि और बृहस्पति ग्रह के बारे में कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इससे तो बाहर आएगा नहीं जहाँ तक है। तो डिटेल वाइज मैंने पढ़ा दिया है कि लगभग ये इनमें से ही 20 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओ तो।